दोस्तों इस बिस्किट की खास बात बताऊं आपको कि आप इसके अंदर जितना कम मीठा डालेंगे ना ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन जाता है और काफ़ी शानदार बनता है। आप इसे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख हो या फिर कहीं सफ़र पर जा रहे हो तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बेसन लेना है। मैंने यहाँ पर 80 ग्राम बेसन लिया है। तो अब उसे आप छान लीजिए क्योंकि बेसन के अंदर मोटे दाने से रह जाते हैं ना, तो उसको छानना जरूरी है। अब आप जितना बेसन ले रहे हो उतनी ही आपको सूजी लेना है, यानी कि 80 ग्राम ही आपको यहाँ पर सूजी लेना है। 1 कप से मेजरमेंट हो जाएगा। बस 1 कप आप मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिए। बस उसी से सारा जो नाप जोग है वो हम सेट कर लेंगे। और जब मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा तो जो बिस्किट बनकर तैयार होता है ना, बिल्कुल शानदार बनता है। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद में आपका मिश्रण कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा। दोस्तों जब भी मैं बिस्किट बनाता हूँ ना तो सारा मेजरमेंट परफेक्ट बताता हूँ, और दूसरी बात पहले मैं घर पर ट्राई करता हूँ उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको गेहूं का आटा लेना है, यानी कि 2 कप मैंने यहाँ पर भरकर गेहूं का आटा लिया है। जितना बेसन ले रहे हो उसकी डबल क्वांटिटी में आपको गेहूं का आटा लेना है। गेहूं के आटे को भी आप छान लीजिए और छान कर ही आपको इस्तेमाल करना है। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद में आपका मिश्रण इस प्रकार से देखने का मिलेगा, बिल्कुल दानेदार और शानदार मिश्रण आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 चम्मच घी डालना है, क्योंकि 2 चम्मच घी जब आप इस बिस्किट के अंदर डालोगे ना तो ये अंदर से बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज करते हो तो ये जो बिस्किट है ना बिल्कुल कड़क हो जाएंगे और अंदर से खस्ता नहीं बनेंगे। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। घी डालने के बाद में आप हाथों की सहायता से इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल लीजिए, ताकि जो इसमें लम्स बनेंगे, गुठलियाँ बनेगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब भी बेसन के अंदर हम घी डालते हैं तो बिल्कुल खस्ता बनता है और ये बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगा। वो ट्रिक भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। सबसे पहले आप इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करिए, ताकि जो इसमें लम्प्स बनेंगे, गुठलियाँ बनेंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ना, बस सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। 2 से 3 मिनट का समय आपका लगने वाला है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसमें हम मीठा डालेंगे। तो मैंने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ पर उसी कप का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस कप से मैंने बेसन और सूजी नाप कर ली थी। तो बस 1 कप डालना है। और दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितना कम मीठा डालोगे उतना ही अधिक ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप डाला है। आप इससे कम ही डालना, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि इससे अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये जो बिस्किट होंगे ना फिर वो बिस्किट नहीं रहेंगे, वो तो मीठा बन जाएगा। आप जितना कम डालोगे उतना ही ज़्यादा ये शानदार बनकर तैयार होता है। छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है। यकीनन आप इस रेसिपी को छोटे बच्चों को भी खिला सकते हो और चाय के साथ भी आप खा सकते हो। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो तो फिर आपको एक काम करना है, वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब दोस्तों आपको इसमें दूध ऐड करना है। तो दूध को पहले गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा करने के बाद में आपको इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब दूध थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। यानी जिस कप से आप मेजरमेंट कर रहे हो ना वो पूरा कप दूध भरकर आपको इसमें लग जाएगा। बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। छींटे भी आपको अलग से लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। आपका डो कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए आप, बिल्कुल दानेदार बनता है। क्योंकि बेसन के अंदर जब हम दूध ऐड कर देते हैं ना तो बेसन के दाने दाने से बन जाते हैं और दानेदार टेक्सचर इसका देखने को मिल जाता है। देखिए आपके सामने बिल्कुल दानेदार टेक्सचर देखने को मिल रहा है। बस दोस्तों अब आप ऐसा करना है कि इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ना और लोइयाँ तोड़कर आप इसको पेड़े वाली शेप दे दीजिए। लेकिन उससे पहले जब आपका डो कंप्लीट तैयार हो जाए उससे 10 मिनट तक आपको रेस्ट पर ज़रूर से ज़रूर छोड़ देना है। अब छोटी छोटी बॉल्स बनाकर कुछ इस प्रकार से चपटा पेड़ा आपको बनाकर तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि साइज में इसको मोटा बिल्कुल भी मत रखना, बिल्कुल हल्का चपटा सा बना देना कुछ इस प्रकार से। जब इस प्रकार से ये बनेगा तो ये अंदर तक फ्राई हो जाता है और अंदर तक फ्राई होने के बाद में इसका टेस्ट काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट देखने को मिल जाता है। आपने कमेंट में कई बार पूछा कि छोटे बच्चों के लिए कौन से बिस्किट की सबसे ज़्यादा सही रहते हैं। तो ये वाले जो बिस्किट है ना दोस्तों,
छोटे बच्चों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आप इन्हें फ्राई मत करना, आप इसे बेक करना। जी हाँ दोस्तों, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे बेक ही करना, फ्राई मत करना। अब दोस्तों क्या करेंगे कि एक बिस्किट लेंगे और कुछ इस प्रकार से डिजाइन इसके ऊपर बना देंगे जिससे काफ़ी अट्रैक्ट भी लगेगा और अंदर तक फ्राई होगा। तेल बिल्कुल इसके अंदर नहीं भरेगा, इस बात की तो आप भूल जाओगे कि इसके अंदर ऑयल चला जाएगा या तेल भर जाएगा, बिल्कुल नहीं भरेगा। बस आपको कुछ इस प्रकार से हल्के हल्के चाकू से इस पे लाइन सी मार देनी है, जो बिल्कुल अलग डिजाइन हो जाएगा और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। बस सारे बिस्किट आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बिस्किट की खास जो बात होती है ना, बहुत ही, एक तो टेस्ट इसका काफ़ी लाजवाब आता है और दूसरा आप इसे किसे भी खिला दीजिए आपकी तारीफ जरूर करेगा। क्योंकि ये जो मार्केट के अंदर बिस्किट मिलते हैं ना, बस उससे मिलता जुलता टेस्ट इसका देखने को मिलता है। अलग से आपको जो आपने घर पर बनाया ऐसा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। जैसे मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं ना, बस वैसा टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सारे बिस्किट इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब दोस्तों इसे फ्राई करने की बारी आती है। तो फ्राई आप तेल का टेम्परेचर कैसा भी हो उसमें डाल दीजिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखिए। 4 से 5 मिनट तक आपको इसे फ्राई करना है। और दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बच्चों के लिए, अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो ना, तो फिर आप फ्राई नहीं करना है, आपको इसे बेक करना है। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो या फिर कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। 160 डिग्री पर आप 15 से 20 मिनट तक इसे बेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा बच्चों के लिए। और अगर आपके लिए बना रहे हो तो फिर आप इसे फ्राई करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक सुनहरा कलर इसके ऊपर देखने को मिलेगा और इसके अंदर का जो टेक्सचर है बिल्कुल दानेदार और शानदार टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना शानदार तरीका इस बिस्किट को बनाने का, और 2 से 3 चीज़ों से ही बन गया है। ज़्यादा सामान भी डालने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। और मैंने आपको बताया था कि आप जितना कम मीठा डालोगे उतना ही ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना कम मीठा होता है ना बिस्किट के अंदर, तो ये उतना ही टेस्टी बनता है। और ज़्यादा मीठा जब हम इसके अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है कि ये बिल्कुल मीठा बन जाता है और ज़्यादा मीठे बिस्किट अच्छे नहीं लगते। तो जितना कम हो सके उतना मीठा आप इसके अंदर डालिए और फिर आप इसे बना लीजिए, काफ़ी शानदार बनेगा। अब दोस्तों आप इसको तोड़ कर भी देख लीजिए कि इसके अंदर का टेक्सचर बिल्कुल दानेदार और शानदार टेक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछना। मैं सबके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंजॉय कीजिए ये बिल्कुल नया और यूनिक बिस्किट की रेसिपी।